मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां शरणं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायको नमो ओंकारवाणी को नमो उनकुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का कुंद का दिव्य वाणी का जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। रमिऊन जिणम वीरम अनंत वर्णान दंसन सहावम मोक्षामियम सारम केवली शुद्ध केवली भणिदम। नियम साहजी परमागम ग्रंथ के व्यवहार चारित्र अधिकार में 60वें नंबर की गाथा, इस पर अपनी चर्चा पूज्य गुरुदेव श्री के व्याख्यान के आधार से चल रही है। इसमें जो मूल बात गुरुदेव ने निकालकर 60वें गाथा की कही, निरपेक्ष भावना पूर्वक, यानी आत्मा के अंतरंग में स्वरूप अवलंबन से वर्तती हुई जो शुद्धता की परिणति है, जो तीन कषाय की अभाव रूप वीतराग आनंदमयी परिणति है, वास्तव में वही मोक्ष मार्ग है, वही शुद्ध उपयोग का हेतु है और उसी से वे मुनि हैं। और मुनियों को जो एक कषाय का अभी सद्भाव है संजुलन संबंधी, उस कषाय के सद्भाव में बाह्य वस्तुओं का तो 24 प्रकार के परिग्रह के त्याग का भाव वर्तता है। ऐसा जो अपरिग्रह रूपी व्रत है, इसकी अपेक्षा नहीं है अंतरंग में वर्तने वाली शुद्ध परिणति को। ये बात इसमें आई है। और कल अपन ने देखा था परम संयमी मुनिराज की परिभाषा भी इसमें आई थी। अभी अपनी बात चलती है। ये आया था देखो 35 पेज पे, निज कारण परमात्मा, ऊपर से 8 लाइन छोड़ के है, बस वो कल का विषय जोड़ते हैं अपन और आगे चलेंगे। यह तो निज कारण परमात्मा जिसकी खान में अनंत आनंद, अनंत ज्ञान, अनंत शांति, स्वच्छता, प्रभुता, ऐसे स्वभाव का भंडार प्रभु आत्मा निज प्रभु इसमें जो अवस्थित है, लो इसमें जो अवस्थित है, ऐसे परम संयमियों को, इनको परम संयमी और साधु कहने में आता है। ये अपनी चर्चा कल हुई थी। आगे बस ये बीच का पैराग्राफ 10-11 लाइन का छोड़कर देखना कि ये संयम किसको प्रगटे। प्रश्न अपने सामने आ गया, विचार करते ना, विचार करके स्वाध्याय चलती है। तो संयम किसको प्रगटे कि जो संयम का आधारभूत, जिसमें अवस्थित रहकर निवास करना जिसका नाम संयम है, वो निवास स्थान का पहले पता और प्रतीति होनी चाहिए। तो यहाँ गुरुदेव श्री फरमाते हैं, पहले तो सम्यक दर्शन ही इसको कहा जाता है। अपने संयम का आधारभूत जो अपना वस्तु तत्व आत्मा, उसको जो आलम्बन लेने से
परम संयम की प्राप्ति परिणति में होती है, वह आत्मा की प्राप्ति सम्यक दर्शन में होती है। तो सम्यक दर्शन किसको कहा जाता है? ये बहुत स्पष्ट व्याख्या है और ख्याल में रखने की और निर्णय करने वाली बात 3 लाइन में है। देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा, 9 तत्व की श्रद्धा, यह सम्यक दर्शन नहीं है। ये व्याख्या यहां से शुरू करी। क्यों कि हमने इसको ही सम्यक दर्शन माना। देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा और 7 तत्व की 9 तत्व की श्रद्धा, यही सम्यक दर्शन है। तो कहते हैं कि सुनो भाई शांति से, देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा, 9 तत्व की श्रद्धा, यह सम्यक दर्शन नहीं। तो फिर प्रभु क्या है सम्यक दर्शन? कि सुनो, भगवान पूर्णानंद प्रभु निज प्रभु शक्ति का सत्व, यह निज प्रभु ऐसे ही खाली पीली है कि शक्ति वाला है। अरे नमक का कण हो, उसमें भी कोई शक्ति है कि नहीं? शक्कर की कणिका हो, उसमें कोई शक्ति है कि नहीं? तो प्रत्येक वस्तु अपने स्वभाव रूप है कि नहीं? ऐसे यह चैतन्य भगवान अपना निज प्रभु, इसकी भी ज्ञान, आनंद, सुख, शांति, चारित्र आदि शक्तियां हैं। तो इन शक्ति का जो सत्व, सत्व माने वो शक्ति का भाव, यह मैं हूं, इसकी प्रतीति, इसका अनुभव होकर, इसका ज्ञान होकर प्रतीति होती है। तो सुनो भाई साहब, इसको सम्यक दर्शन कहते हैं। और ये अंतर के आश्रय से होती है, ये निमित्त के आश्रय से नहीं होती, राग के आश्रय से नहीं होती, पर्याय के आश्रय से नहीं। किसके आश्रय से होती है? तो कहा यह तो अंतर के आश्रय से होती है। देखो समझ में आया? आओ, किसी को बुलाते हैं, आओ यहाँ मोड़ा आगल आओ, पुस्तक आपो पुस्तक। देखो अब इसके नीचे देखना और व्याख्या। परम संयमियों मुनिराज, जिनके आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद जो भरा हुआ है, उनके आत्मा में भरा हुआ ये नहीं, जो आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद भरा हुआ है सबके, इसमें से जिनकी दशा में अतीन्द्रिय आनंद उछल निकला है, ये मुनिराज है। मुनिराज के अंदर आनंद भरा है ऐसा नहीं। प्राणी मात्र जगत में चेतन वस्तु जितनी है, जो ये सारे में भरे हुए अनंत अनंत जीव राशि, सब जीवों के अंतरंग में आनंद का दरिया बड़ा हुआ है। आगे नीचे आने वाला है, अभी वो शब्द भी, उसको भी देखेंगे अपन विचार में। तो अंदर में जो आनंद का दरिया पड़ा है, उसका आलंबन लेकर जिनकी दशा में अतीन्द्रिय आनंद उछल निकला है। अब देखो आया गुरुदेव का शब्द, दरिया में जैसे मध्य में पानी भरा है, ये भरती माने ज्वार उठता ना, ज्वार, तो भरती के टाइम पर कांठे आवीने किनारे पर आता है। ये जो ज्वार उठता है ना, अपन जाओ बंबई मद्रास समुद्र के किनारे कहीं, तो एकदम ज्वार उठता है कि 6-6, 8-8 फुट का भी आदमी उसमें ऊपर से निकल जाए, इतना ऊंचा उठता है। तो वो कहां से उठता है? किनारे से नहीं उठता है, वह समुद्र के मध्य बिंदु में से उठता है। ये कहा देखो, दरिया में जैसे मध्य में पानी भरा है, यह ज्वार के टाइम पर कांठे नाम किनारे आकर के भरती आती है ना, हमारे गुजराती काठियावाड़ में भरती कहते हैं, है ना, बंबई में ज्वार कहते हैं,
अपने यहाँ भी वही ज्वारी समझो, उछाला। अब देखो, ऐसे भगवान आत्मा, इसका ध्रुव मध्य बिंदु में अनंत आनंद, अनंत ज्ञान और शांति पड़ी है। इसमें एकाग्र होने से ये मध्य बिंदु में से उछलती है। उछलकर जैसे वह दरिया में, समुद्र में मध्य बिंदु में से उछलकर पानी किनारे आता है, ऐसे यह अंतरंग ध्रुव स्वरूप अपना चैतन्य भगवान दरिया, इसके मध्य बिंदु, इसका मध्य कोई क्षेत्र साथ नहीं लगाना, मध्य माने अंतरंग, इसके अंतरंग स्वरूप में अनंत आनंद, अनंत ज्ञान शांति पड़ी है। उस मध्य बिंदु में यानी अंतरंग स्वभाव में रहे हुए स्वभाववान में एकाग्र होने से इसकी वर्तमान पर्याय नाम किनारे, किनारे शब्द आया ना, कांठे, तो ये इसकी वर्तमान पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद का उछाला आता है। कहते हैं इसमें श्रद्धा करना। जो मुनिराज जिसके आलम्बन से अतीन्द्रिय आनंद की जहां उछाले आ रही हैं, जिसके आलम्बन से प्रगट मुनिराज की परिणति में वह आनंद का भाव सहज दिखाई दे रहा है, तो हम ही विचार करते हैं, पूछते हैं कि हे मुनि भगवंत, आप इस आनंद का मौज कहां से लेते हो? तो वे कहते हैं कि तेरे अंतरंग में भी अनंत आनंद, ज्ञान, श्रद्धा, शांति का खजाना भरा पड़ा है, तो उसको पहचान, उसकी प्रतीति कर और उसमें एकाग्र हो जा और मेरे बगल में आ बैठ जा। क्या करना है? क्या करना है कि अपने स्वरूप को पहचानना है। अपन ने तो देखो अपनी अभी जो भूमिका है, जिज्ञासु की भूमिका है, अपने हित करने की भूमिका है, तो अपने लिए 3 सूत्रीय कार्यक्रम है। कल भी बात करी थी, हो सकता है कि अपन रोज ही करें, क्योंकि वे 3 सूत्रीय कार्यक्रम याद रहना चाहिए ना, कि आत्मा अनात्मा का स्वरूप समझना, समझकर निर्णय करना, निर्णय करके निर्णीत वस्तु का अनुसरण करना, और अनुसरण करके जो प्रतीति हुई फिर क्या करना, फिर अपने आप मालूम पड़ जाए। तो पहले ये करना बस। और कोई कार्यक्रम बताओ, है ना? कोई वो चलता है ना, वो तो चलता है, तो कहने में आई है बात। आज की पर्ची उठाओ, आज क्या आया पर्ची में? यहां रोज एक ही पर्ची खुलती है, रोज एक ही पर्ची खुलती है, सबके लिए एक ही पर्ची है। ऐसा कभी कभी कहीं कहीं होता है कि पर्ची उठाओ, आज शक्कर का त्याग, आज नमक का त्याग, आज सिनेमा का त्याग, ऐसे कुछ कुछ लिखा रहता है, देखा है। अभी अपने यहाँ तो एक ही पर्ची उठती है और प्रत्येक के लिए वही पर्ची उठती है, उठाओ। एक ही बात लिखी है उसमें, आत्मा अनात्मा के स्वरूप को ज्ञानी धर्मात्माओं, आचार्य भगवंतों के द्वारा समझना, समझकर निर्णय करना, निर्णय करके निर्णीत वस्तु का अनुसरण करना। ये कब करना? कि रोज करना, प्रतिदिन यही करना। तो प्रतिदिन यही करना, अरे जब तक नहीं करो तब तक तो यही करना ना। देखो, इसको सम्यक दर्शन कहते हैं, लिखा नहीं यहाँ। यह अतीन्द्रिय आनंद की मूर्ति पूरा आत्मा है, इसको सम्यक दर्शन कहते हैं, इसकी प्रतीति। ये उपरांत ले साहब, पहले तो ये रखो ईंट, फिर इसके उपरांत, फिर जो होता है वो इसके उपरांत है। कोई को लगता हो कि पहले
कुछ पूजा पाठ कषाय की मंदता हो, इसके उपरांत सम्यक दर्शन होता है कि ना, सम्यक दर्शन के उपरांत होता है जो कुछ होता है। पहली बात लिखा है इसमें, ये उपरांत। अब मुनि की बात चलती है, क्योंकि व्यवहार चारित्र अधिकार है। पांचवा अपरिग्रह व्रत का स्वरूप चलता है। ये गाथा में गुरुदेव ने बहुत विस्तार लिया है, और अपने को भी कोई जल्दी है नहीं, आराम से तसल्ली से इसकी अपन स्वाध्याय करते चलते हैं। देखो, ये उपरांत विशेष शुद्धता का, द्रव्य का विशेष आश्रय लेकर के, विशेष अवलंबन लेकर के। विशेष शब्द का क्या अर्थ है? विशेष माने उग्र, विशेष का अर्थ यहां उग्र। विशेष अवलंबन लेकर वस्तु में विशेष स्थिर हुआ है। अतीन्द्रिय आनंद और शांति की वृद्धि हो गई है। इसको संयमी और इसको मुनि कहने में आता है। जो अपन कहते हैं ना, कितने 3 कम 9 करोड़ मुनिराज, ये सब ऐसे कैसे? 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की अपन जय बोलते हैं ना, वे सब मुनिराज कैसे हैं कि अपने चैतन्य परमात्मा के भान पूर्वक उसका विशेष विशेष उग्र आश्रय लेकर, जिन्होंने अपनी परिणति में विशेष आनंद, अतीन्द्रिय और शांति की इतनी बढ़वारी हुई है कि अतीन्द्रिय आनंद का उछाला आता है जैसे कि समुद्र में ज्वार उठता है। सब मुनिराजों की ये दशा है। इनको देखो, इनको संयमी और मुनि कहने में आता है। ऐसे परम संयमियों के, परम जिन योगीश्वरों के, परम जिन योगीश्वर, जिनके आत्मा अखंडानंद प्रभु, जिन स्वरूप ही ध्रुव आत्मा है, जिन सो ही है आत्मा, अन्य सो ही है कर्म, यही वचन से समझ ले जिन प्रवचन का मर्म। प्रवचन नाम दिव्य ध्वनि। दिव्य ध्वनि माने भगवान की वाणी। भगवान की वाणी का मर्म क्या है कि जिन सो ही है आत्मा। ये आत्मा ही जिन स्वरूप है, और अन्य सो ही है कर्म। अन्य सो ही, सब का सब। आज तो उसमें आई थी बात, भूताविष्ट का उदाहरण आया था। भूताविष्ट का आया था ना उदाहरण। उसमें कहते हैं कि जैसे किसी को भूत चिपका हो तो वह मनुष्य के अनुचित, मनुष्य के योग्य नहीं, मनुष्य के लायक नहीं, ऐसी चेष्टाओं को करता है और मानता है कि ये मैं कर रहा हूं, ये मेरी चेष्टाएं हैं, है ना। गुरुदेव कह रहे गैस का तेल पी जाए, गैस माने वो केरोसिन पी जाए पूरा 5 लीटर, ऐसी चेष्टाएं करता है। ऐसे ये तो उदाहरण है, इसमें ज्यादा अपने को उलझना नहीं। ऐसे ये जीव को मिथ्यात्व का भूत चिपका है, और इस कारण कर्म के उदय के निमित्त से होती हुई राग देश आदि विकारी भाव की जो वृत्ति है, उसको ये समझता है कि ये मेरा कार्य है। उस कार्य को अपना कार्य जानता है, जबकि वह तो कर्म के उदय के निमित्त से होता हुआ जिसका मूल अज्ञान है, उसका कार्य है। तो वो जानता नहीं, इस आत्मा को जिन स्वरूप नहीं जानता, राग स्वरूप जानता है। ये भूताविष्ट है, यही अज्ञान है। देखो, यही वचन से समझ ले जिन प्रवचन का मर्म, ऐसा भगवान जिन। देखो अभी गुरुदेव की व्याख्या, ऐसा भगवान जिन, कौन? आप हम सब।
आप हम कौन हैं? आप विमल कुमार जी, मैं प्रदीप कुमार, यशवंत, राजेश भाई, ये तो एक लौकिक में पहचान के चिन्ह हैं। वास्तव में सब कौन है? जिन। लिखा है ना, मैं मन से तो नहीं चल रही बात, लिखा है ना। ऐसा भगवान जिन, फिर पाछा परम जिन, यानी जिसने राग को जीता है, मिथ्यात्व को जीता है, ये जिनेन्द्र जिनेश्वर के लघु नंदन, और फिर राग को जीता तो ये फिर परम जिन योगीश्वर, ऐसा कहा। वैसे तो सब एक समान है, जिसने मिथ्यात्व जीता तो राग भी जीता है, लेकिन भूमिका में राग का जितना अभाव हुआ है उस अपेक्षा से बात भी कहने में आती है। देखो, सम्यक दर्शन शांति चारित्र की अंतर में उमल के, आनंद के उमल के माने ऐसे अंदर में उठती हुई लहरें शांति का वेदन करते हैं, कहते हैं। ऐसे जिन योगीश्वर, इतने विशेषण आप्या, बापरे, इतने विशेषण यहाँ किनके लिए? मुनिराज के लिए। परम जिन योग और ईश्वर, समकिति भी जिन है, समकिति योगी भी है, लेकिन परम ईश्वर अभी समकिति नहीं। परम जिन योगीश्वर कहा ना, तो जिन तो कहा, जिन स्वरूप तो हम सब, और जिसने जिन स्वरूप को जाना वे समकिति और योगी, क्योंकि अपने स्वरूप से युक्त हो गए हैं। लेकिन परम जिन योगीश्वर मुनिराज को कहते हैं। सम्यक दर्शन में चौथे गुण स्थान में भगवान ध्रुव स्वरूप प्रभु, इसका एकाग्रपना मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी को जीता है, और इतनी शांति और स्थिरता सम्यक दर्शन की भूमिका में प्रकट होती है। लेकिन ये तो परम जिन योगीश्वर वीतरागता के भाव से अस्थिरता को स्वरूप में एकाग्रता द्वारा अपना ईश्वरपना प्रकट करके अस्थिरता को जीता तो परम जिन योगीश्वर मुनिराज। तभी तो कहते चलते फिरते सिद्ध हैं, केवल ज्ञान की तलेटी में विराजते हैं। ऐसे ही थोड़ी कहते हैं मुनिराजों की जो बात आती है। ऐसे मुनि को, अब देखो ये विषय अपना आगे बढ़ता है। पहले तो मुनि की व्याख्या चली ना। ऐसे मुनि को सदा ही निश्चय व्यवहारात्मक सुंदर, ये सुंदर है इसलिए इसको व्यवहार से सुंदर का आरोप देने में आया है। सदा ही निश्चय, यानी अतीन्द्रिय में, अतीन्द्रिय अपने अतीन्द्रिय स्वरूप में आत्मा के आनंद की भरती नाम बाढ़ ज्वार उछाला आता है। ऐसी जो अतीन्द्रिय आनंद के स्वरूप की रमणता, इसको निश्चय चारित्र कहिए। एक एक लाइन थोड़ी ध्यान से देखना। अपने सबके पास पुस्तक है, आप लोगों के पास नहीं है, चंद्रेश भाई, पवन भाई, तो आगे पीछे करके पुस्तक का बड़ा लाभ है। मैं नहीं कहता, गुरुदेव श्री कहते थे। अभी अभी कहा था ना, आओ आओ भाई मोड़ा आगल आओ, इन्हें पुस्तक आपो, पुस्तक, पुस्तक का लाभ है। देखो, ऐसी जो अतीन्द्रिय आनंद के स्वरूप की रमणता, इसको निश्चय चारित्र कहिए, सच्चा चारित्र। और इसकी भूमिका में, कौन सी भूमिका में? अब अपनी आज की चर्चा चली, वहां से पकड़ना शुरू करो भूमिका, कि अपना चैतन्य नाथ पर ये जो जिन स्वरूप आनंद शांति का दरिया भंडार, इसका पहचान होकर भान पूर्वक जो प्रतीति हुई, और इसमें विशेष उग्रता से अस्थिरता को भी जीता है, ऐसे परम जिन योगीश्वरों के सच्चा चारित्र वर्तता है। ऐसे सच्चे चारित्रवंत को उनकी भूमिका में
पंच महाव्रत का विकल्प उठता है, ये राग है, ये राग है। अरे ये वाली अस्थिरता और जीत ले तो केवल ज्ञान पूर्ण दशा को प्राप्त होती है। तो ये भी रखने की चीज नहीं, ये भी पालने की चीज नहीं, ये भी सर माथे रखते हो ऐसा है नहीं। लेकिन अभी अस्थिरता को बहुत तो जीत लिया है स्वरूप के आलम्बन की उग्रता के द्वारा, लेकिन अभी इतनी अस्थिरता बाकी है कि ये अहिंसा, सत्य, अचौर्य और ब्रह्मचर्य अपरिग्रह रूपी राग उत्पन्न होता है, होता है। ये राग है, इसको आरोप देकर व्यवहार चारित्र कहा जाता है। चारित्र है नहीं, देखो इसी में लिखा है। इसीलिए मैं कह रहा हूं पुस्तक ले लो भाई साहब, अभी भी कोई दिक्कत नहीं है अपने पास। समझ में आना चाहिए बात को, समझ में आनी चाहिए बात। ऐसा क्यों कि बिना शब्द सामने पड़े अपने को भरोसा नहीं हो सकता है। देखो लिखा है कि नहीं लिखा, क्या लिखा है देखो मैं बताता हूं क्या लिखा है। अभी पुस्तक मैंने भी नहीं देख रहा हूं, आप भी मत देखना, अभी है ही नहीं तो देखोगे कहां से। देखो अभी मैं कहता हूं, क्या कहता हूं कि ये जो 5 महाव्रत का राग उठ रहा है ना, ये चारित्र है नहीं। बोलो अब आप बोलो, 5 महाव्रत के जो राग हैं वे चारित्र नहीं है। बोलो किसको मंजूर नहीं ये बात है? होते हैं ना, किसको होते हैं वो, उसकी तो भूमिका अभी 40 मिनट से चली। किसको होते हैं? ये अपरिग्रह का व्रत होता है, उससे स्थिरता बढ़ती है, ऐसा नहीं। ये 60 नंबर की गाथा में लिखा है, ये 60 नंबर की गाथा कुंद आचार्य का सूत्र, उसमें ये लिखा है कि अपरिग्रह रूपी व्रत का राग होए तो अंतरंग में स्वरूप स्थिरता बढ़ती है, ऐसा नहीं है। स्वरूप स्थिरता बढ़ती है तो स्वरूप स्थिरता, अब थोड़ी भाषा टेढ़ी चलती है। स्वरूप स्थिरता बढ़ गई है लेकिन इतनी नहीं बढ़ी है कि ये राग का विकल्प आ पड़ा है। पूरी बढ़ जाए तो केवल ज्ञान की दशा हो, पूर्णता हो जाए। लेकिन ये भूमिका आती है बीच में ये भूमिका आती है। देखो लिखा क्या है, भूमिका में 5 महाव्रत का विकल्प उठता है, ये राग है, इसको व्यवहार चारित्र कहिए। चारित्र है नहीं, उसको चारित्र कहना, इसका नाम ही तो व्यवहार है। व्यवहार किसे कहते हैं? व्यवहार किसे कहते हैं? है नहीं और कहना, है नहीं और कहना। कंवर साहब के मित्र को कंवर साहब कहना व्यवहार है कि नहीं? है नहीं और उसको कहना, इसका नाम व्यवहार है। आगे चलते हैं, देखो पेज नंबर 37 ऊपर की 10-12 लाइन छोड़ के बीच में देखो, कहते हैं कि अहो ऐसा निश्चय व्यवहार। अब ये फुल स्टॉप लिखा है ना, इसमें 3 शब्द लिखे हैं, ऐसा निश्चय व्यवहार। ये अब अपनी जिम्मेदारी है, अब अपनी जिम्मेदारी निश्चय व्यवहार। ऐसा निश्चय व्यवहार कहा तो अपने सामने पूरा नक्शा आना चाहिए कि अपने आनंद स्वरूप चैतन्य परमात्मा का पहचान होकर उसकी प्रतीति पूर्वक उसमें विशेष उग्र स्थिरता के द्वारा जो शुद्ध परिणति 3 कषाय की अभाव रूप वीतरागता वाली अतीन्द्रिय आनंद की बाढ़ भरती उछाला आता है,
इसको निश्चय चारित्र कहते हैं, और वहां पर जो अपरिग्रह आदि महाव्रत का परिणाम है उसे व्यवहार कहते हैं। है नहीं उसे कहना व्यवहार होता है। ऐसा निश्चय व्यवहार, अब आया ना पूरा, ऐसा निश्चय व्यवहार। अब जरा देखो क्या कहा, सदा ही कहा है ना, सदा ही कहा है। किस अपेक्षा से सदा ही लेना? मोक्ष मार्ग अपेक्षा से, मुनि की अपेक्षा से। ऐसे तो कोई हमेशा थोड़ी वो महाव्रत रहता है, महाव्रत का भी अभाव होकर के पूर्ण दशा होती है ना। लेकिन ये महाव्रत की चर्चा है, इसलिए उस भूमिका में सदा ही लेना। सदा ही निश्चय है और साथ में विकल्प भी सदा ही है, ऐसा लिया। ये व्यवहार अधिकार है, इसलिए साथ में है, ऐसा लिया है। सुंदर चारित्र भर बहनाराओ ने, गुजराती में तो ये शब्द आया वाक्य, सुंदर चारित्र भर बहनाराओ ने। इसका अर्थ है सुंदर चारित्र की अतिशयता को बहन करने वालों के आनंद स्वरूप का, अतीन्द्रिय आनंद का उग्र स्वाद है, उग्र स्वाद है। यह सच्चा निश्चय चारित्र है, इसमें विकल्प उठा है, ये व्यवहार चारित्र है। दोनों को यहाँ सुंदर चारित्र भर माने चारित्र की अतिशयता कहने में आया है, दोनों को कहा है। ये निश्चय सुंदर है और वह व्यवहार सुंदर है, लेकिन ये निश्चय जिसको होए इसको, ये निश्चय जिसको होए इसको, ये पहली बात है, ये पहली बात है। ये अपन ने पहला फुटनोट भी पढ़ा था, अब 3-4 दिन हो जाते हैं तो भूलना नहीं चाहिए, क्या करें। उसमें आया था कि जिनके अंतरंग स्वरूप की पहचान, प्रतीति और भान होता है और उसमें विशेष स्थिरता होती है, उनको हट बिना का ऐसा सहज विकल्प रूप भाव उठता है। और जिनके ऐसे शुद्ध स्वरूप के आलम्बन से शुद्ध परिणति ही नहीं, शुद्ध स्वरूप का भान ही नहीं, उनके इस प्रकार के जो विकल्प होते हैं वे हट सहित के होते होने से उनको व्यवहार भी नाम कहा जाता नहीं। आया था फुटनोट, तो ये वाला फुटनोट यहां काम में आया अपने। ये निश्चय जिसको होए इसको, क्योंकि ये निश्चय चारित्र जहां नहीं वहां हट पूर्वक का भाव है, और हट पूर्वक का भाव है उसको व्यवहार कहते हैं। आत्मा का सम्यक दर्शन भी नहीं और चारित्र की रमणता का आनंद नहीं, ऐसे जीव को तो पंच महाव्रत का विकल्प व्यवहार से भी कहने में आता नहीं, व्यवहार से भी इसको चारित्र नहीं। पहले चर्चा करी है, यहां भी चल रही है, बस याद कराना है, उसमें विस्तार नहीं है। चारित्र की व्याख्या तो अपनी 9 बजे से ही चल रही है, वो ही चारित्र है। और साथ में रहता हुआ जो विकल्प का भाव है वो आचारित्र है। और जिसको स्वरूप आलम्बन वाला चारित्र ही नहीं, उसके जितने विकल्प रूप भाव हैं 5 महाव्रत के, वे कुचारित्र हैं, हट वाले। फुटनोट में पढ़ा था ना, हट सहित के। आगे चलते हैं अपन 38 नंबर, पेज नंबर 38, ऊपर की 3.25 लाइन उसके बाद। अब यहां से वो बात प्रारंभ होगी जो तीसरे नंबर का फुटनोट था, इस पे अपनी चर्चा हुई थी। हाँ, उसको अपन अब देखते हैं गुरुदेव श्री के माध्यम से, उसमें और विशेष अपने को स्पष्टता प्राप्त होगी। परंपरा से पंचम गति का हेतु नाम निमित्त है। कौन मिला लेते हैं बात, नहीं तो ऐसे नहीं चलेगी। देखो अपन ने कहां से
कि निश्चय व्यवहार रूप सुंदर चारित्र भर बहनाराओं ने, यानी निश्चय व्यवहारात्मक सुंदर चारित्र, अतिशय चारित्र को बहन करने वाले, मतलब उसमें वर्तने वालों को बाह्य अभ्यंतर 24 प्रकार के परिग्रह का परित्याग ही होता है। परित्याग ही, उसी का नाम अपरिग्रह व्रत है। तो वह परित्याग ही पंचम गति का हेतुभूत ऐसा पांचवा व्रत है। परंपरा से, ये शब्द रह गया था, परंपरा से पंचम गति का हेतुभूत ऐसा पांचवा व्रत है। अब अपने सामने क्या विषय आ गया, जो चल गया उसमें से अपन एकदम सकेल करके संक्षिप्त बात कहते हैं कि स्वरूप के आलम्बन से वर्तता हुआ निश्चय चारित्र का भाव, उसके साथ रहने वाली विकल्पात्मक राग रूप योग्य भाव, ऐसा निश्चय व्यवहारात्मक सुंदर चारित्र, उसमें वर्तने वाले परम संयमियों के यह जो 24 प्रकार के बाह्य अभ्यंतर परिग्रह का परित्याग ही जो पांचवा अपरिग्रह नाम का व्रत है, वह परंपरा से पंचम गति का हेतुभूत यानी निमित्त कहने में आया है। ये अब अपने सामने समझो, ये ब्लैक बोर्ड पर ये 4 लाइनें खड़ी हैं, इन पर अब अपनी चर्चा हो गई ना। जो हो गई वो तो अपने चित्त में आ चुकी कि निश्चय व्यवहारात्मक सुंदर चारित्र किसे कहा, वो सब बात हो गई। तो वो ये निश्चय व्यवहार सुंदर चारित्र में वर्तने वालों को अपरिग्रह नाम का पांचवा महाव्रत कहा। और ये वाला व्रत क्या, पांचों में यही बात लगेगी। अभी चूंकि ये 60 नंबर की गाथा अपरिग्रह महाव्रत की है, तो उसकी बात करें तो कहते हैं कि परंपरा से यह अपरिग्रह नाम का महाव्रत यानी राग जो चारित्र है नहीं, उसको परंपरा से पंचम गति का हेतु निमित्त है। नीचे इसका खुलासा करना पड़ा, फुटनोट खुलासा करना पड़ा। क्यों करना पड़ा? क्योंकि ये जीव है ना, ये जीव को अनादि से अज्ञान बरत रहा है, और वह अपन कर्ता कर्म अधिकार चल रहा है अपना सुबह सीढ़ी में। उसमें प्रारंभ में ही ये कहा कि ये जीव को रागादि मेरा कार्य और मैं इनका कर्ता, ऐसी इसको अज्ञानमयी जो प्रवृत्ति है, अज्ञानमयी प्रवृत्ति अनादि से, कर्ता कर्म की अज्ञानमयी प्रवृत्ति अनादि से चली आई है। ये आया ना। तो इसको क्या है, जब भी कोई बात हेतु निमित्त जैसे ही कहते हैं, इसे लगता है कि ये ही करता है, क्योंकि निमित्ताधीन दृष्टि और राग का रस, ये 2 गड़बड़ी के कारण इसका संसार अभी तक चल रहा है और संसार का किनारा नजदीक आता नहीं। 2 कारण से, निमित्ताधीन दृष्टि और राग का रस। तो ये निमित्ताधीन दृष्टि होने से जैसे ही हेतु निमित्त कहने में आता है, तो इसे लगता है हम तो पहले ही कह रहे थे। क्यों भाई साहब? वो होता है ना, वो होता है। अरे वो होता है तभी तो मोक्ष होता है, ऐसा भी तो अपन मान के बैठे हैं। ये 5वां महाव्रत का राग जो चारित्र है नहीं, तो भी उसे व्रत कहने में आया, यही व्यवहार है, इसलिए उसे व्यवहार चारित्र कहते हैं। तो भाई साहब ने कहा कि वो होता तो है ना। अरे होता है तब तो लिखा है पुस्तक में, शास्त्र में, लेकिन होता है, पर यहां से अपने को कौन सी बात की सफाई करना है कि ये होता है इसलिए मोक्ष होता है, ऐसा नहीं। और तो आप कहां से कह रहे हो? स्वयं पढ़ते जा रहे हो परंपरा से पंचम गति का हेतु नाम निमित्त है, और कहते जा रहे हो कि इससे होता नहीं है।
तो कह रहे हम तो सही कह रहे हैं, तुम गलत समझ रहे। हम तो सही कह रहे हैं, इसमें ही लिखा है परंपरा से निमित्त कहा है, तो निमित्त का है मानो उससे नहीं होता, इसी में तो लिखा है। तो गुरुदेव कहते हैं इसमें नीचे खुलासा करना पड़ा, वास्तव में तो इतना ही है कि वह है, वह ऐसा विकल्प का भाव वहां पर है, इतना। अभी तो साक्षात कारण तो कौन, देखो जब परंपरा कारण कहा तो नियम से यहां चित्त में उठना चाहिए कि साक्षात कौन। अपनी भूल क्या होती है कि परंपरा कारण कहा, बस यही है ना। जब ये बात कहते हैं ना, जैसे अपन कोई बात कहें कि वो पुराना ही उदाहरण है, ये साहब हमारे रिश्तेदार हैं, तो कुटुंबी नहीं है, ये हमारे रिश्तेदार हैं, कहा तो कुटुंबी नहीं है, नक्की हुआ कि नहीं। कुटुंब के व्यक्ति को कोई रिश्तेदार नहीं कहता है क्या। तो जब ऐसे ही ये बात, ये रिश्तेदार हैं तो कुटुंबी नहीं है, ऐसा ख्याल में आता है कि नहीं आता है। तो यहां जब कहा परंपरा कारण है, तो परंपरा कारण है तो फिर साक्षात कारण कौन है, ये भी बात सामने आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए। अरे वो बात सामने रखना, तभी परंपरा कारण समझ में आएगा। देखो साक्षात तो शुद्ध परिणति है, लेकिन शुभ को छोड़ेगा, शुद्ध परिणति को नहीं छोड़ेगा। जब सम्यक्त हुआ ना, तो अनंतानुबंधी का अभाव हुआ, मिथ्यात्व का अभाव हुआ, एक कषाय चौकड़ी का अभाव होकर उतनी शुद्धता की धारा चल निकली माने वो चल पड़ी, वो नहीं छूटती। और विशेष आलम्बन से दो कषाय चौकड़ी की अभाव रूप वीतरागता उपजती है, फिर तीन कषाय की अभाव रूप शुद्ध परिणति वर्तती है, फिर समस्त कषाय के अभाव रूप अकषाय परिणति वर्तती है। तो मोक्ष मार्गी के जो शुद्ध परिणति रूप साक्षात कारण है, ये साक्षात कारण का अभाव नहीं होता, और परंपरा कारण का अभाव होता है, इसीलिए उसे परंपरा कारण कहते हैं। अभाव रूप कारण, अभाव रूप हेतु लिखा है इसमें। परंपरा ये शुभ को छोड़ेगा, इसलिए परंपरा, इसलिए व्यवहार कहा। साक्षात ये निश्चय, परंपरा ये व्यवहार। साक्षात तो आत्मा शुद्ध अतीन्द्रिय आनंद की रमणता में रमता है, ये मुक्ति का कारण है। इसके राग को परंपरा अभी नहीं, साक्षात नहीं, इसलिए परंपरा यानी कि व्यवहार, व्यवहार का अर्थ ये हुआ। इसमें आग्रह किसका, ये थोड़ी बात आई। अब ये थोड़ा इतना पढ़ लेते हैं, फिर नोट की चर्चा अपन कल करेंगे 2 मिनट में। नीचे नोट में तगड़ा आ गया ना, बीच के छोड़ के थोड़ा सा। हमारे पंडित जी ने खुलासा किया है, हिम्मत भाई ने, शुभ उपयोग रूप व्यवहार व्रत, ये खुलासा किया। कौन पंडित? हमारे पंडित हैं, बड़े पंडित, घना शांत है, संस्कृत व्याकरण सब में पूर्ण है। इन्होंने नीचे खुलासा किया है, शुभ उपयोग रूप व्यवहार व्रत क्या कहते हैं? शुद्ध स्वरूप आत्मा की परिणति, ऐसी भूमिका में जो शुभ राग महाव्रत का उपयोग होता है, ऐसा शुभ उपयोग रूप व्यवहार व्रत शुद्ध उपयोग का हेतु है, ऐसा व्यवहार से आरूप से कहते हैं। यह शुद्ध उपयोग यानी अंदर वीतरागी दशा, इसमें शुभ राग निमित्त है, व्यवहार से हेतु कहा है। अरे वास्तव में तो व्यवहार व्रत है, ये तो राग है, और शुद्ध उपयोग है, ये तो वीतराग का है। ये यहां पर ही पूरी बात समझना है कि ये शुभ उपयोग रूपी राग
ये अपरिग्रह का विकल्प, व्रत रूपी विकल्प का राग, ये राग स्वभाव से विपरीत भाव और शुद्ध उपयोग स्वभाव स्वरूप रूप भाव, ये दोनों में 36 का आंकड़ा है कि नहीं? 36 का आंकड़ा, 3 ऐसा और 6 ऐसा। तुम नहीं जानते होगे, हिंदी जानती हो? 3 ऐसा 6 ऐसा, 36 का आंकड़ा। तो ये राग अहिंसा का विकल्प रूप राग, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह का राग, ये इस दिशा का, किस दिशा का? स्वभाव से विपरीत दिशा का। और मोक्ष का मार्ग, शुद्ध उपयोग, शुद्ध परिणति, स्वभाव की दिशा की चीज, ये दोनों में 36 का आंकड़ा। और इस 36 का आंकड़ा माने परस्पर विपरीतता होने पर भी ये शुद्ध उपयोग का निमित्त कहना, हेतु कहना, इसमें कोई ना कोई रहस्य जरूर है ना? प्रतिकूल को कौन निमित्त कहता है? एक दिन चर्चा चल गई है अपनी इस पे। ये देखो, गजब बात है, ये वीतरागता का हेतु राग, ये तो उपचार से कथन है। महाव्रत है, ये विकल्प है, राग है, आश्रव है। इसको शुद्ध उपयोग जो आत्मा का, यानी आत्मा के आश्रय से होती है वीतरागता, इसको नाम आश्रव राग विपरीत भाव को उसका हेतु कहना, ये तो व्यवहार से हेतु कहने में आया है। वो फुटनोट की चर्चा अपन आगे की स्वाध्याय में करेंगे।